दोस्तों सड़क बनाने की ऐसी तकनीक जो कि आज के जमाने के हिसाब से काफी एडवांस है, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों अगर हम भविष्य में इलेक्ट्रिक कार्स का यूज करने वाले हैं तो हम रोड कौन सा इस्तेमाल करेंगे? प्लास्टिक के रोड। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बिल्कुल रियल प्रोजेक्ट है। इसका मेन आइडिया है कि प्लास्टिक को रिसाइकल करके उस प्लास्टिक से रोड बनाना, और सिर्फ रोड ही नहीं, पार्किंग लॉट, साइड वॉक, प्लेग्राउंड जैसे एरिया को प्लास्टिक से बनाने का विचार चल रहा है। और ये प्लास्टिक के सड़क 176 डिग्री टेम्परेचर हो या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसे कोई दिक्कत नहीं होती और इसे बनाना भी आसान है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर पाइप और वायर ले जाने के लिए खाली सेक्शन होते हैं, जिससे सड़क खोदने और उसे ढकने का झंझट ही खत्म हो जाता है। इस तकनीक को डच एयरपोर्ट पे इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इसके मैन्युफैक्चरर का कहना है कि ये बहुत ही सस्टेनेबल है आने वाले जनरेशन के लिए। आज सबसे बड़ी समस्या है कि लोग अपना फोन इस्तेमाल करते हुए सड़क पे चलते हैं, जिससे उन्हें पता नहीं चलता कि जेब्रा क्रॉसिंग कब आया और उन्हें रोड कब क्रॉस करना है। वाहन चालकों के पास इतना वक्त बचता ही नहीं कि वो उस आदमी को देखकर गाड़ी जल्द से जल्द रोक ले, जिससे एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है। तो इसलिए इस कंपनी के डिवाइस ने इस समस्या को भी हल कर दिया। ये डिवाइस क्या करेगा कि जब आप जेब्रा क्रॉसिंग के पास पहुंचोगे, ये आपके फोन में एक सिग्नल भेजेगा और उसमें चेतावनी होगा कि आप जेब्रा क्रॉसिंग सामने है, आप वहीं रुक जाएं, जिससे वो आदमी रुक जाएगा और दुर्घटना टल जाएगी। ये डिवाइस भी लोगों की जान बचाने के लिए कारगर है। बहुत जगहों पर ऐसे लोहे के बैरियर लगे होते हैं सेफ्टी के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गाड़ियां इनसे टकरा जाती है, जिससे बैरियर तो टूटता ही है, उसके साथ साथ गाड़ियों का भी बुरा हाल हो जाता है। और ऐसे लोहे के बैरियर लगाने में और मेंटेन करने में सरकार को खर्चा बहुत महंगा पड़ता है। तो इसलिए ब्रिटिश कंपनी ऐसे रबर बैरियर को प्रमोट कर रही थी, वो भी 1984 से। आज ये कंपनी ऐसे बैरियर को 60 देशों तक पहुंचा रही है। इसे लगाना भी आसान होता है और सरकार को खर्चा भी कम आता है, क्योंकि इसे मेंटेन करना भी बहुत ही आसान है। और इसे जब गाड़ी टकराती है तो बैरियर भी नहीं टूटता और गाड़ी की हालत बुरी नहीं होती, और ये देखने में भी अच्छा लगता है। आगे स्वीडन में इस तकनीक से इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए किया जा रहा है। इसमें सड़क पे चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के नीचे ट्रेन की तरह चार्जिंग पॉइंट बनाया गया है। जिस तरह ट्रेन के ऊपर लगे बिजली के वायर से ट्रेन को बिजली मिलती है, उसी तरह से इसमें सड़क के नीचे ऐसे चार्जिंग वायर बिछाए गए हैं। जब भी वाहन को चार्जिंग की जरूरत होती है, वो अपने चार्जिंग टूल से सड़क पे लगे इस टेक्नोलॉजी से खुद को चार्ज कर लेता है। और ये सिस्टम भविष्य में भी बहुत ही इस्तेमाल में आने वाली है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना था 2021 के एंड में कि आगे चलकर ई कार्स फ्यूल कार्स को रिप्लेस कर देंगे, वो भी कुछ ही सालों में। तो इसीलिए इस सिस्टम को भविष्य में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। दोस्तों बड़े बड़े शहरों में ट्रैफिक बहुत ही बड़ा समस्या है, और ये होता है क्योंकि कभी कभी कोई अपने वाहन को रॉन्ग साइड से चलाते हैं, जो कि नियमों के खिलाफ है। तो इसलिए इस सिस्टम को बनाया गया जो भी नियमों का उल्लंघन करता है उनके लिए। जब भी कोई सही डायरेक्शन से आएगा वो इसके ऊपर से निकल जाएगा, लेकिन जब कोई उल्टे साइड से आएगा उसके टायर कांटों में लगने के कारण फट जाएंगे, जिससे उसे पकड़ा जा सकता है। और सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि इसे देखने के बाद कोई दोबारा नियमों को तोड़ने की हिमाकत नहीं करेगा। आगे इस सिस्टम को बेसिकली ओवर स्पीड को रोकने के लिए बनाया गया है। जब भी कोई स्पीड के नियमों का उल्लंघन कर गाड़ी तेज चलाता है, तभी सिस्टम के रेडार उसे दूर से ही डिटेक्ट कर लेते हैं। और जब वो वाहन इस सिस्टम के पास पहुंचती है, तब ये 2.5 इंचेस अंदर हो जाता है। और जब वाहन इसके ऊपर से गुजरता है, तब उसको एक जोर का झटका लगता है, जिससे वो अपने वाहन की रफ्तार कम कर लेता है। इस सिस्टम को खासकर स्वीडन में इस्तेमाल किया जा रहा है। स्वीडन ने इस सिस्टम से अपने स्पीड लिमिट के केसेस को 95% कम कर लिया है, जो कि बताता है ये सिस्टम कितना कारगर है। दोस्तों कभी कभी जेब्रा क्रॉसिंग पर रेड लाइट होते हुए भी वाहन चालक अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते चला जाता है, जिससे कोई न कोई दुर्घटना हो जाती है। तो इस समस्या को देखते हुए कनाडा के प्रशासन ने वाहन चालकों को चेताने के लिए ऐसी पट्टियां लगा दी। जब भी रेड लाइट होता है, ये पट्टियां अपने आप खड़ी हो जाती हैं, जिससे ड्राइवर अपनी गाड़ी को रोक लेता है और लोग निश्चिंत होकर सड़क पार कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये स्टेप कोई परमानेंट स्टेप नहीं था। इसे बस कनाडा ने वाहन चालकों को चेताने के लिए किया था, जिससे वाहन चालक अपनी गलतियां सुधारे। लेकिन इस सिस्टम से कई लोग जागरूक हुए होंगे।
आगे इस सिस्टम को बेसिकली बड़े बड़े ट्रैफिक लाइट को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। बड़े बड़े ट्रैफिक लाइट को लगाना और मेंटेन करना बहुत महंगा पड़ता है सरकार को, लेकिन इन लाइट्स को लगाना और मेंटेन करना इतना महंगा नहीं पड़ता। इस सिस्टम के काम करने का तरीका भी एकदम सिंपल है। जब भी रेड लाइट होने का समय होता है तब ये लाइट बंद चालू होने लगती है, जिससे ये ड्राइवर को अच्छी तरह दिखाई देता है और अपनी गाड़ी को रोक लेता है। इसका इस्तेमाल खासकर रात में किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिस्टम लोगों के मोबाइल के साथ और ड्राइवर के मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिससे ये सिस्टम लोगों को मोबाइल के जरिए भी चेतावनी देने का काम करता है। यहाँ पर एक ऐसे सड़क पर डिजाइन बनाने वाले एलिमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसे छुड़ाना नामुमकिन है। इसमें बेसिकली स्पेशल थर्मोप्लास्टिक मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। ये मटेरियल देखने में बहुत शाइन करता है, जिसकी वजह से ये रात में भी दिखाई देता है और इस मटेरियल से सड़क पर कोई भी चिन्ह बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। इस मटेरियल से बस एक ढांचे की मदद से कोई भी चिन्ह बनाया जा सकता है, वो भी चुटकियों में। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जा रहा है कि ये मटेरियल इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, मतलब इससे पर्यावरण को भी कोई दिक्कत है नहीं। आगे दोस्तों ये वीडियो हंगरी का है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सोलर पैनल को छत के साथ साथ जमीन पर भी बिछा दिया गया है, जिसमें अपने घर के यार्ड का भी अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके मैन्युफैक्चरर ने कहा कि इसे प्लास्टिक को रिसाइकल करके उसे दोबारा इस्तेमाल करते हुए उससे सोलर पैनल भी बनाया जा सकता है, जिससे आपके घर की खाली जमीन को भी काम में लाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इसका काम चालू है। ऐसे सोलर पैनलों को बहुत जगह लगाया जा रहा है। अब तक इससे 44,000 किलोवाट बिजली बनाया जा चुका है और इन सोलर पैनल को जमीन पर इस तरह फिट किया गया है कि इस पर कोई भी नहीं फिसलेगा, चाहे कितना भी मौसम खराब हो। लेकिन इसे बनाना बहुत महंगा पड़ता है। इसे कहा जाता है कैट आई रिफ्लेक्टर। इसका इस्तेमाल मई 1935 से किया जा रहा है, लगभग 80 साल पहले से। ये आइडिया लाया था ब्रिटिश रोड वर्करों ने, जो कि उस समय के हिसाब से काफी एडवांस था। लेकिन आज उन्हें थोड़ा सा अपग्रेड करके इसे एल्यूमिनियम और पॉलीकार्बोनेट से बनाया गया है। इसके कवर रेट्रो रिफ्लेक्टर की तरह काम करते हैं। ये जहाँ से लाइट आती है वहीं पर लाइट वापस भेजते हैं, जिससे ये वाहन चालकों की मदद करते हैं अंधेरे में सड़क पर बने रहने के लिए, जिससे वो कोई दुर्घटना का शिकार न हो। और सबसे बड़ी बात, इसे दोबारा से रिसाइकल किया जा सकता है। दोस्तों बाहर के देशों के बहुत से लोग साइकिल चलाना ज्यादा पसंद करते हैं। कहा जाता है कि इस पूरी दुनिया में 580 मिलियन साइकिल है, मतलब 58 करोड़ साइकिल हैं। तो इसलिए कई देशों की सरकारें ऐसे जेब्रा सेपरेटर का इस्तेमाल कर रही है साइकिलों को ट्रैफिक से दूर रखने के लिए। ये एकदम जेब्रा क्रॉसिंग की तरह दिखते हैं। इसे प्लास्टिक वायर और केबल को रिसाइकल करके बनाया जाता है। इसके मैन्युफैक्चरर ने कहा कि इसके 7 टाइप के साइज में बनाया जा रहा है। ये रात में भी दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से रात में वाहन और साइकिल के बीच में दुर्घटना नहीं होती। आगे ये बैरियर का इस्तेमाल खासकर हाईवे पर और ट्रेन के पास वाहनों को रोकने के लिए किया जा रहा है। इस बैरियर से ज्यादा बड़ी दुर्घटना नहीं होती। पहले क्या होता था कि गाड़ियों को रोकने के लिए बड़े बड़े लोहे के बैरियर का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे टकराने की वजह से वाहन चालक की भी जान चली जाती थी, जिससे सरकार को दोनों तरफ से खर्चा उठाना पड़ता था। लेकिन इस बैरियर से ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। इससे टकराने के बाद वाहन चालक की जान को ज्यादा खतरा नहीं होता है और सबसे बड़ी बात, इसे दोबारा से आसानी से रिपेयर किया जा सकता है। तो दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अपना कीमती वक्त मुझे देने के लिए धन्यवाद।